जनाजा जितना छोटा होता है उतना ही भारी होता है। हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो सिर्फ इंतकाम की है, सियासी इंतकाम, बदला। बच्चा इस दुनिया से चला गया है, उसने बाप के साथ वक्त नहीं गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। ना तो व्यूज़ लेना, ना किसी किस्म की पब्लिसिटी और ना कुछ और, बल्कि सिर्फ हक और सच के लिए आवाज़ उठाना, जो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस बात का अहद किया है खुद से कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जितना हो सकेगा लोगों के लिए बात करूँगी, जितना हो सकेगा इस मुआशरे पर बात करूँगी, इस मुल्क के निज़ाम पर बात करूँगी, सच्चाई पर बात करूँगी, हक के लिए आवाज़ उठाऊँगी। आज थोड़ी देर पहले मुझे एक इतनी अफसोसनाक खबर मौसूल हुई, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से वो यहाँ पर बयान करूँ। अब से कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी मियां इबाद फारूक के बेटे अम्मार के हवाले से कि उसकी तबीयत काफ़ी नासाज है। 9 मई के वाक़े में जब मियां इबाद फारूक को गिरफ्तार किया गया उसके इल्ज़ाम में, तो उसके बाद उनके बच्चे की जो हालत थी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था और उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसको सिर्फ उसके वालिद की जुदाई ने इस हद तक यहाँ तक पहुँचा दिया। और आज इंतहाई अफसोस की खबर कि बाप के इंतज़ार में वो बच्चा इस दुनिया से चला गया है, उसने बाप के साथ वक्त नहीं गुजारा। इंसाफ का तकाजा तो ये होता कि जिन इदारों ने गिरफ्तार किया है, जिन इदारों की हिरासत में मियां इबाद फारूक साहब हैं, उनको रिहा किया जाता, जमानत पर ही सही। केस चलता रहता, हियरिंग्स होती रहती, लेकिन कम से कम उनको ज़मानत दी जाती, इंसानियत के नाते उनको रिहा किया जाता उनके बेटे के लिए, ताकि वो शायद थोड़ा सा वक्त अपने बेटे के साथ गुजार सकें। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता, उनका बेटा उनके साथ रहता, बात करता, एक अच्छी सी वक्त गुजारी होती साथ, और बाप की शफकत वो बच्चा हासिल करता, तो बहुत हद तक चांसेस थे कि वो बच्चा बच सकता था। लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं थी। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमारे मुल्क में जान की कोई परवाह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो सिर्फ इंतकाम की है, सियासी इंतकाम, बदला। बस इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं। जान जाए किसी की इसमें तो चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोच रही थी कि शायद उस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो करूंगी जिसमें मैं शायद ये जिक्र कर रही होंगी कि कितनी अच्छी बात है कि किसी न किसी की बात इदारों तक पहुंची है और उन्होंने रिलीज़ किया है मियां इबाद फारूक को, और वो अपने बच्चे से मिले हैं, आज वो अपने बच्चे के साथ हैं और उनके बच्चे की तबीयत संभल रही है। मैं बाखुदा यही सोच रही थी कि शायद इस तरह की कोई खबर आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी एक ऐसी खबर आ जाएगी जिसको सुनकर सब अफसोस करेंगे। ऐसी खबर जिसका मुझ पर इतना असर हुआ है, जिसका और लोगों पर भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा, जो दिल रखते हैं, जिनमें एहसास है, जो इस कैफियत को समझ सकते हैं, वो यकीनी तौर पर एक दुख की कैफियत में होंगे। लेकिन दुआ की जा सकती है उस बच्चे के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। खैर, वो तो मासूम सी जान है, शायद ही उसके कोई गुनाह हो, और अगर हुए भी होंगे तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। बहुत ही छोटा मासूम बच्चा था, 8 साल का बच्चा था। क्या उम्र होती है 8 साल के बच्चे की। बच्चों के जनाजे उठाना माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो प्रिपेयर होते हैं कि उनके माँ बाप के जनाजे उनको उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप प्रिपेयर नहीं होते। माँ बाप की सोच में नहीं होता कि वो अपने मासूम से बच्चों के जनाजे उठाएंगे। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात मुल्क में रूनुमा होते हैं, एक वाक़या होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, और इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में तो शायद लाइन लगी हुई है। मैं वो कह रही हूँ ना कि ये पहला वाक़या तो नहीं होगा और शायद ये आखिरी वाक़या भी नहीं होगा। इसके बाद बहुत से ऐसे वाक़यात होंगे जो अभी रूनुमा होंगे, जिस पर हम फिर बात कर रहे होंगे। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम कब तक ऐसा चलता रहेगा, यही एक सवाल है। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले मियां इबाद फारूक के भाई से बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इबाद भाई को इजाज़त मिली है कि वो अपने बेटे के फ्यूनरल पर आ सकें, उसको देख सकें। तो पता है उसने मुझे जवाब दिया कि अभी तक नहीं। यानी अभी तक मियां इबाद फारूक को इस बात की भी इजाज़त नहीं मिली है कि वो अपने बच्चे के जनाजे पर जा सकें, और आज रात को ही इशा की नमाज के बाद उस बच्चे का जनाजा है। उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनको आज बच्चे के मरने के बाद, उनके बच्चे के इस दुनिया से चले जाने के बाद शायद इजाज़त मिल जाए कि वो अपने बच्चे का आखिरी दीदार कर सकें, उसका वो आखिरी लम्हा अपनी याददाश्त में रख सकें, जिसके साथ इतना लंबा टाइम गुजारना था, जिसको बड़ा करना था, जिसको खिलाना पिलाना था, जिसके साथ खेलना था, जिसको अपने कद पर लाना था, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा गुजारना था। आज उसके जनाजे पर पता नहीं उसका बाप जा भी सकेगा या नहीं, ये इदारे उस बाप को इजाज़त दे भी देंगे या नहीं देंगे। या ऐसे बहुत सारे केसेस जो इससे पहले भी नज़र से गुजरे हैं कि औलाद के इंतकाल पर बाप को आने की इजाज़त नहीं मिली, माँ बाप के इंतकाल पर औलाद को आने की इजाज़त नहीं मिली। ना ही ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या है और शायद ये आखिरी वाक़या भी नहीं होगा।
لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ آخر یہ واقعات کب تک ہوتے رہیں گے؟ اس انصاف کے نظام کو کب دیکھا جائے گا، کب پرکھا جائے گا، کب صحیح کیا جائے گا؟ ایک اسٹرکچر بنا دیا گیا ہے لیکن وہ تباہ حال ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ میں آخر میں نئے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائزہ سے امید کرتی ہوں، جنہوں نے کل ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اور حلف اٹھاتے ہوئے سارے ہی چیف جسٹس، سارے ہی جج صاحبان، ہمارے سارے حکمران یہی عہد کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کام کریں گے، اس ملک کے عوام کے لیے کام کریں گے، ریاست کے لیے کام کریں گے، حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب اس معاملے پر کوئی نوٹس لیں گے، اس معاملے پر کہاں پر کس کی جانب سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پر کیا غفلت ہوئی ہے، میاں عباد کو کیوں اجازت نہیں دی گئی، کیوں ان کی ضمانت نہیں کی گئی، اس معاملے کو وہ دیکھیں گے۔ میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمار کے درجات کو بلند کرے، اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔